वो This सेशन पे आप conference ये will now देखेंगे, be recorded. अभी जो हमारा सेशन है वो सेशन में हम ये जो नीचे वाला पार्ट 4 है वो देखेंगे। पैरामीटर बेस्ड कैलकुलेशन वगैरह कैसे होता है, पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन कैसे यूटिलाइज की जाती है, डॉक्यूमेंट और इमेज टैगिंग टू मास्टर एंड वाउचर्स वो कैसे देखते हैं, और एक सिंपल इनवाइट डिजाइनिंग का फॉर्मेट देखेंगे। तो सबसे पहले पैरामीटर पे चलते हैं। पैरामीटर के क्या क्या स्कोप्स हैं, उसको कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हमने लास्ट सेशन में अभी देखा ही था कि पैरामीटर में साइज वगैरह डाल के, लेकिन उसका स्कोप हम थोड़ा और देख लेते हैं, उसको किस किस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी हम पैरामीटर कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर डाला है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 पैरामीटर आप यूटिलाइज कर सकते हो, और 3 पैरामीटर यूटिलाइज करने के बाद इसकी एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, और आप ग्रुप वाइज इसको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमने 2 दी है, तो ये 2 हो गई। अब हमने शर्ट के लिए केवल साइज ली थी, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिसमें साइज और कलर दोनों ही चाहिए, या कुछ और भी चीज चाहिए साइज और कलर के अलावा, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप डिफरेंट पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो, आपको जो चाहिए रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने जब परचेज किया था, ये वाला बिल अगर देखते हैं, ये वाला, तो इसमें आपको केवल साइज ही पूछ रहा है। अब मैं आपको एक आइटम और बना के देता हूँ जिसमें कलर और साइज दोनों ही पूछेगा, वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे F3 किया, यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे हमने ग्रुप भी बना दिया कुर्ती, और यहाँ पे हमने सेपरेट कॉन्फ़िगर यूज कर दिया, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, और यहाँ पे साइज डाल दिया प्री डिफाइन, और यहाँ पे कलर डाल दिया। ओपन भी रख सकते हो, प्री डिफाइन भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। पीसेस, गारमेंट, पैरामीटर वाइज डिटेल इनेबल कर दिया, बीसीएन भी इनेबल कर दिया, सेव कर दिया। इस प्रोडक्ट में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, पहले में साइज दिखेगा, दूसरे में कलर दिखेंगे। यहाँ पे भी वैसे ही आपको F3 करके ही क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने डाल दिया यस, कलर में रेड 5 पीस, एम रेड 5 पीस, एल रेड 5 पीस, ये हो गया। इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब भी आप शर्ट लोगे तो यहाँ पे आपको केवल एक पैरामीटर दिखेगा, केवल साइज का, और इसी जगह पे अगर आप कुर्ती सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दोनों 2 पैरामीटर दिखेंगे, साइज का और कलर का भी। तो ये मतलब हो गया, आपके जितने भी आइटम होते हैं उसके ग्रुप में आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है वो सेट करके डाल सकते हो, और परचेज के टाइम पे उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग पॉपअप होगा, उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। अब शर्ट में हमने जो डाला था 36, 38, 40, 42 डाला था, यहाँ पे वो साइज नहीं दिखेगी, यहाँ पे LM SML दिखेगा। और यहीं पे अगर हम शर्ट डालते हैं
तो शर्ट वाली साइज दिखेगी, SML XL डबल एक्सएल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये साइज शर्ट की साइज में हमने ये डाला है। तो इसी तरीके से आप हर एक सेगमेंट की अलग अलग साइजिंग डिफाइन करके डाल सकते हो। कुर्ती के लिए SML XL डबल एक्सएल, शर्ट्स के लिए 32 34 36 38 40 42 जो भी है वो डाल सकते हो। किड्स के लिए 1 2 3 4 5 6 डाल सकते हो। तो जैसा भी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब इसमें हम ये बताते हैं आपको कैलकुलेशन कैसे यूटिलाइज की जाती है। कैलकुलेशन यूज करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना रहता है कि हम किस सेगमेंट में सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करना है। नॉर्मली जो यूटिलाइजेशन होता है कारपेट इंडस्ट्रीज में या फिर कारपेट वगैरह होता है या फिर प्लाईवुड के इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज करने का ऑप्शन लोगों को चाहिए रहता है। अब हम एक नई परचेज कंट्री डालते हैं, वहां पे आपको दिखाएंगे उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे हमने F3 किया, F3 करने के बाद यहाँ पे हमने डाल दिया प्लाईवुड, जनरल, यहाँ पे हमने डाल दिया पीस और यहाँ पे डाल दिया स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना है और यहाँ पे जो भी GST होती है वो आप सेलेक्ट कर लेना, वो एक अलग मैटर रहता है। यहाँ पे हमने सेव कर लिया। यहाँ पे भी हम ग्रुप में डिफाइन कर लेते हैं, जनरल में डाला है इसलिए उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। यहाँ पे भी हमने ये F3 कर लिया और यहाँ पे डाल दिया दिस इज कैटेगरी बिलोंग्स टू फ्लाई। यहाँ पे हमने सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन ले लिया और यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन होते हैं, तो हम यहाँ पे एक ही पैरामीटर यूज करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं साइज और इसको ओपन रखते हैं और यहाँ पे मल्टी मल्टी कन्वर्जन फैक्टर को यस कर देते हैं। अगर बारकोड नहीं जनरेट करना तो बारकोड की जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब इस प्लाईवुड को अगर हम यहाँ पे डालेंगे, डालने के बाद जैसे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे साइज और क्वांटिटी पूछेगा। मेन क्वांटिटी पीस में रहेगी, अल्टरनेट क्वांटिटी स्क्वायर फीट में रहेगी। अब यहाँ पे हमने डाल दिया 8/4। 8/4 का मतलब 32 स्क्वायर फीट हो गया और इसके 5 पीस हैं तो 32 इंटू 5 160 होता है, तो 160 आपका स्क्वायर फीट आ गया। ऐसे ही दूसरी जो साइजेज होती हैं 6/4 का 5 120 हो गया, तो टोटल 10 पीस हो गया और 280 स्क्वायर फीट हो गया। अब यहाँ पे आपको पर स्क्वायर फीट का रेट क्या मिला, 40 रुपये, तो ये आपका बिल हो गया। अब इसकी स्टॉक की रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो स्टॉक की रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे डिस्प्ले में गए, पैरामीटर वाइज स्टॉक रिपोर्ट, ये आपकी रिपोर्ट आगे देखिए। प्लाईवुड की टोटल 10 पीस है, 6/4 का 5 है और 8/4 का जो 5 पीस है, टोटल 10 पीस है। अगर इसी में आपको स्क्वायर फीट का कॉलम चाहिए तो यहाँ पे आप स्क्वायर फीट भी सेलेक्ट कर। तो दोनों ही ऑप्शन है, जो चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट डिस्प्ले करेगा।
अब यहाँ पे आपने ये देखा, जब हम परचेज कर रहे थे हमें साइज टाइप करना पड़ रहा था। अगर किसी को ऐसा चाहिए कि हमें साइज टाइप नहीं करना हो, वो ड्रॉप डाउन में आ जाए, तो फिर आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन प्री डिफाइन में लेना पड़ेगा और मास्टर सारे डिफाइन करने पड़ेंगे। अब जैसे ये हमने मास्टर डिफाइन किया था प्लाईवुड का, तो अगर हमें प्री डिफाइन करना है तो यहाँ पे हम प्री डिफाइन कर देंगे सबसे पहले ये वाला, और यहाँ पे सारी वैल्यू क्रिएट करके डाल देंगे, या तो रन टाइम में भी डालना है तो रन टाइम में भी डाल सकते हैं। तो जो वैल्यू डालनी रहती है वो कैसे डालनी रहती है वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। अभी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, अभी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आपको वैल्यू डालनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे F3 करना है। यही F3 करने के बाद आपको यहाँ पे 8/4 ऐसा लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे यस करके उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डालना है कन्वर्जन फैक्टर, तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको फिर से साइज क्रिएट करनी है। साइज क्रिएट करते वक्त यहाँ पे आपको फिर से दूसरी साइज डालनी है, और यहाँ पे जो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग 24 डालना है। तो वही चीज यहाँ पे आ गई। अब इसमें एक चीज ये है, नेक्स्ट टाइम में अगर आप प्लाईवुड का कभी डालोगे बिल, तो ये पैरामीटर आपके ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा। 6/4 का लिया एक पीस 24 हो गया, 8/4 का एक पीस लिया तो 32 हो गया। इस तरह से आप प्री डिफाइंड मास्टर भी क्रिएट करके डाल सकते हैं। और रेट पर स्क्वायर फीट का है तो जो एडिशनल विंडो ओपन होता है वहां पे आप डाल दोगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसका रेट हमने यहाँ पे फिर से डाल देते हैं 40 रुपीज, तो ये आपकी परचेज हो गई। तो इस तरह से पैरामीटर में आप कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर सकते हो अलग अलग टाइप का, जैसा भी चाहिए। कभी स्क्वायर मीटर करना है या स्क्वायर फीट करना है, दोनों ही ऑप्शन आप कर सकते हो। स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर में एक फिक्स कांस्टेंट का डिफरेंस होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, वो होता है 10.764। अगर स्क्वायर फीट में 10.764 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्क्वायर मीटर मिल जाएगा, और स्क्वायर मीटर में 10.764 से डिवाइड करोगे तो आपको स्क्वायर फीट मिल जाएगा। इसी तरीके से आप अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हो। आप खुद R&D करेंगे तो थोड़ा आपको ये आइडिया लगेगा। अब हम चलते हैं आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन पे। बिजी में एक फीचर्स होता है आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन। उसका पर्पज ये होता है आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितने भी होते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। जैसे कोई भी चीज हमारे पास CFT में आती है, क्यूबिक फीट में आती है या स्क्वायर फीट में आती है, तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अब जैसे कोई हमारे पास कारपेट आया, मैं अभी कारपेट की बात करता हूँ। यहाँ पे हमने F3 कर दिया, हमने सिंपल डाल दिया कारपेट जनरल। यहाँ पे हमने डाल दिया स्क्वायर फीट, और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। 450 स्क्वायर फीट खरीदा और रेट हमने डाल दिया 60 रुपीज और सेव कर दिया। तो ये कारपेट हमारे पास 450 स्क्वायर फीट अपने पास आ गया।
अब जब भी सेल होता है तो सेल वाली पार्टी बोलती है कि हमारे हमारे साइज में लगेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये फीचर्स को हम इनेबल करेंगे। अभी हम पॉइंट ऑफ सेल को यहाँ पे डिसेबल कर रहे हैं। और पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन को इनेबल कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इन्वेंट्री के फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होता है, अगर फील्ड नहीं दिख रही हो तो आप इस तरह से सर्च करके ले सकते हैं। पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन को हमने डिसेबल कर दिया, इनेबल कर दिया। अब ये इनेबल करने के बाद दूसरा आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में डिस्क्रिप्शन को इनेबल करना पड़ता है, ये वाला चीज इनेबल करना पड़ेगा। और इसमें आपको पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन कितने लाइन में आपको यूटिलाइज करना है वो भी डालना पड़ेगा। हमने डाल दिया पहली लाइन और दूसरी लाइन में हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हम कैप्शन भी चेंज कर देते हैं। ये दो साइज हमने यहाँ पे डाल दिए। अब अगर हम इसको सेल करते हैं, सेल करते वक्त यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो पॉइंट ऑफ सेल बारकोड स्कैनिंग डिसेबल करने के लिए, ये हमने डिसेबल कर दिया। ये जो हमारा आइटम था, आइटम का नाम था, एक बार मैं फिर से एस्केप करता हूँ इसको। कारपेट। अब हमने ये चीज इनेबल की दो जगह से, एक इन्वेंट्री के फीचर से, एक वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। तीसरा ऑप्शन होता है कौन कौन से आइटम के लिए चाहिए, जिस आइटम के लिए चाहिए वो उसको भी यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा। अब इसको हमने इनेबल कर दिया। अब कारपेट हमने डाला, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। हमने यहाँ पे डाल दिया बंदे को 10 बाई 5 का एक चाहिए और दूसरा 12 बाई 14 का चाहिए। ये दो साइज हमने यहाँ पे डाल दिया। ये दोनों का जो टोटल होगा, ऊपर वाले का स्क्वायर फीट कितना होता है 150, सॉरी ऊपर वाले का 50 हो गया, और नीचे वाले का जो रहेगा वो 14 × 12 जो भी होता है, वो दोनों प्लस होके क्वांटिटी में ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो उसका नीचे वाले का 168 हो गया, ऊपर का 58 हो गया, दोनों का मिला के 218 हो गया। तो आपको 218 स्क्वायर फीट आपको डिस्क्रिप्शन आइटम के क्वांटिटी में आ गया। मतलब 450 स्क्वायर फीट हमने लिया था, तो जिसमें कि 218 स्क्वायर फीट जा रहा है और साइज भी हमने डाल दी। अब रेट पर स्क्वायर फीट हमने क्या लेना है, वो रेट यहाँ पे डाल दो। हमने खरीदा 80 रुपए में था, यहाँ पे हमने डाल दिया 135 रुपए में सेल किया और इसको सेव कर। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट साइज डालते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज का कैलकुलेशन करके वो ऑटोमेटिक क्वांटिटी में फीड करने का जो ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है, उसको आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर आपको फिर इससे स्टॉक अगर देखना है तो यहाँ पे स्टॉक भी उसी तरह से आप देख सकते हो। हमें तो अभी कारपेट का ही देखना है, तो ये कारपेट सबसे ऊपर है 232, 450 परचेज किया, 218 चला गया। अब यहाँ पे जो 218 आया वो ऑटोमेटिक आया, बस इसी को कैलकुलेट करने के लिए, ऑटो कैलकुलेट हो जाए इसके लिए हम ये यूज करते हैं आइटम साइजिंग इन्फॉर्मेशन।
अब इसके बाद हम इमेज कैसे टैग करेंगे डॉक्यूमेंट में और यूजर का, वो बताएंगे। और इसमें वो देख लेते हैं। अब जैसे आपके पास कोई भी इमेज है, पीडीएफ है या कोई भी है, हम एक इमेज देख लेते हैं यहाँ पे। पहले एक इमेज हमारा पास कोई भी पीडीएफ फाइल ले लेते हैं, बिजी फीचर। ये फीचर को हमने डी ड्राइव में डाल दिया, बिजी सैंपल डेटा, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस चीज को हमें बिजी में टैग करना है, तो दो चीजें होती है। सबसे पहले आप इसको डिफाइन कैसे करोगे वो बताएंगे, फिर इसको लिंक कैसे करना है वो बताएंगे। पहले हम मास्टर लेवल पे देख लेते हैं। हमने ये मास्टर ओपन किया। कोई भी मास्टर ओपन करते हो तो यहाँ पे अकाउंट इमेज लिखा रहता है। ये अकाउंट इमेज को लिंक करने के लिए सबसे पहले हम फीचर एंड ऑप्शन के अकाउंट के कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन होता है मेंटेन इमेजेस नोट्स विद मास्टर एंड वाउचर्स। जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेंटेन इमेजेस विथ अकाउंटिंग वाउचर्स। ये अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए है और ये अकाउंट मास्टर के लिए है। अब अकाउंट मास्टर के लिए हमने फोल्डर डाल दिया, बिजी सैंपल डेटा, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने डाल दिया। फोल्डर का नाम ब्राउज करके भी आप डाल सकते हैं। अब इसके आगे आपको क्या करना है कि जो भी आइटम का नाम है, जो भी लेजर का नाम है, यहाँ पे जैसे हमने डाला बिजी इन्फोटेक, तो इसके नाम या एलआई से उस फाइल को सेव कर देना है। अब यहाँ पे हमने इसका नाम डाल दिया वीआईपी, इसको सेव कर दिया। अगर यहाँ पे ये फाइल का नाम हम वीआईपीएल कर देते हैं तो एक मिनट, हमने फाइल गलत ले ली थी, दूसरी फाइल लेकर आता हूँ। ये वाली लेनी थी बिजी फीचर्स। यहाँ पे हमने ये फाइल को नाम वीआईपीएल कर दिया। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे नीचे एक पीडीएफ का आइकॉन आ गया है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो वही वाली फाइल खुल जाएगी जो फोल्डर में हमने डाल के रखा है। अब इसको हमने बंद कर दिया, एग्जिट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका अकाउंट के साथ में कैसे टैग करना है। ऐसे ही हम आइटम मास्टर के साथ में, अकाउंट मास्टर में हमें टैग करने की जरूरत कैसे पड़ती है, जब कोई कंपनी ऐसी आती है कि कंपनी का प्रोफाइल अटैच करके रखो, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह वगैरह, तो बहुत से सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सारे जेपीजी को कंबाइन करके एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं और वो पीडीएफ फाइल आप डायरेक्ट इस अकाउंट मास्टर पे लिंक करके रख सकते हो। इसी तरह से आइटम मास्टर में हम कैसे करेंगे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। आइटम मास्टर में कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, फिर इन्वेंटरी में जाओगे और यहाँ पे मेंटेन इमेजेस नोट्स विद आइटम मास्टर एंड वाउचर्स करके ऑप्शन होगा, उसमें आपको इसको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपकी आइटम की आइटम या प्रोडक्ट के इमेजेस जहाँ पे पड़े हुए हैं उस फोल्डर का पाथ सेव करना है। हमने ये डाल दिया, वही पाथ हम यहाँ पे सेव करके फिर से डाल देते हैं जो पहले डाला था। ये देखिए, और इसको हमने सेव कर दिया। अब इसमें अगर हमें कोई जेपीजी फाइल डालनी है
तो जेपीजी भी हम डाल सकते हैं। जेपीजी के लिए हम एक फोटो ले लेते हैं कोई भी बढ़िया सा। यहाँ पे अगर हम सर्च कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे एक फाइल मिल गई बिजी लोगो वन। ये वाली फाइल कॉपी करते हैं और डी ड्राइव पे सैंपल डेटा में डाल देते हैं। और यहाँ पे जो भी आइटम से लिंक करना है उस आइटम के नाम से इसको सेव करके रख देंगे। अब इस आइटम का एलाइस क्या है, ये है, तो इस आइटम के नाम से हम सेव कर देते हैं इसको। अब इस प्रोडक्ट को अगर जैसे हमें गुड डे देखना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो ये बिजी का आइकॉन दिखेगा और क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से पीडीएफ और जेपीजी फाइल दोनों को ही आप लिंक करके रख सकते हैं। अब हमने इसको बंद कर दिया। अब हम आते हैं वाउचर पे कैसे टैगिंग करते हैं। वाउचर पे टैगिंग करने के लिए इन्वेंटरी में गए, उसी फीचर्स को फिर से हमने टिक किया और यहाँ पे मेंटेन इमेजेस विद इन्वेंटरी वाउचर्स करके लिखा हुआ है, उसको हमने टिक कर दिया। इसको टिक करने के बाद फिर आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। जिस वाउचर को टैग करना है उसके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। वहां पे आपको फोल्डर डिफाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। सारे फोल्डर सेम सेम भी रख सकते हैं, आप अलग अलग भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। एक नाम से दो फाइल सेव नहीं होती है, उस वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर वही फोल्डर हमें यूटिलाइज करना है तो वही फोल्डर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे सेव कर दिया। अब आपको कोई भी इनवॉइस अगर हम खोलते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला इनवॉइस खोला, इसमें बिल नंबर क्या है, जो भी बिल नंबर है वो हमने कॉपी करके वहां पे पेस्ट करके सेव कर देना है। अब इसमें एक चीज ये भी होती है, स्लैश जो है फाइल नेम में सेव नहीं होता है, तो स्लैश को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। वो भी हम देखेंगे कैसे काम करता है। अब जैसे ये BIPL है, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसका जो नाम था वहां पे हमने ये वाला फाइल का नाम जो था वो पेस्ट कर दिया यहाँ पे। आप जैसे पेस्ट करोगे जितने भी स्लैश होंगे वो सब ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। अब स्लैश गायब हो गया, यहाँ पे स्लैश नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप जब भी ये वाउचर हमें अभी खोला है यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। देखो वाउचर इमेज, अकाउंट इमेज, आइटम इमेज कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन यही भी वाउचर को हम अगर दोबारा खोलेंगे तो यहाँ पे आपको वाउचर इमेज दिखेगा और इस पे अगर क्लिक करोगे सेम वही फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी जेपीजी फाइल को या PDF डॉक्यूमेंट को एक दूसरे के साथ में लिंक कर सकते हैं।
आइटम मास्टर हो गया, प्रोडक्ट मास्टर हो गया, अकाउंट मास्टर हो गया, और डॉक्यूमेंट की टैगिंग भी हमने ये आपको समझा दी। और पैरामीटर में जो कैलकुलेशन वाले फीचर्स थे उसमें भी दोनों हमने बता दिया कि आप टाइप करके कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और प्री डिफाइन करना है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे एक सिंपल इनवाइट डिजाइनिंग के बेस पे कि सिंपल इनवाइट डिजाइनिंग में कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो आपको किस तरह से करना है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ये जो अभी हमें आपको इनवाइट डिजाइनिंग बताऊंगा ये एडवांस में नहीं है, सिंपल इनवाइट डिजाइनिंग है जिसमें आपको सिंपली कैसे थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। इस पॉइंट से हम बाहर आते हैं, इनवाइट डिजाइन के फीचर्स पे जाते हैं। सबसे पहले हम टैग को समझ लेते हैं कौन कौन सा टैग होता है। यहाँ पे हम एक नया फॉर्मेट बना लेते हैं, सेल्स। फिर से हमने ओपन किया, ये सबसे ऊपर आ गया सेल्स क्योंकि स्टार्टिंग में डॉट लगा दिया है। सबसे पहले हम इसके कमांड को समझ लेते हैं, जो 2-3 कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो समझ लेते हैं। इसमें अगर कोई चीज लोड डिफॉल्ट आप करते हो तो इस तरह से अपने आप लोड हो जाता है, इस तरह से लोड हो जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इस कैसे लिखा जाता है, उसका वर्क क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो चीज समझेंगे तो फिर आपको इनवाइट डिजाइनिंग क्लियर हो जाएगी। इस पॉइंट को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको एंटर मार के। अब इसमें से कोई भी एक फील्ड हम लेते हैं, जैसे एक फील्ड हमने ले लिया, समझो इतना फील्ड हमने कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। तो इस चीज में आपको अगर कोई चीज बिजी में प्रिंट करनी है और स्टैटिक प्रिंट करनी है, स्टैटिक मतलब परमानेंट, तो परमानेंट प्रिंट करनी है मतलब वो वेरिएबल फील्ड नहीं रहेगा, डेटाबेस से पिकअप होके नहीं आएगा, तो फिर आप परमानेंट उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। कोड लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले ग्रेटर देन और लेस देन साइन आएगा इस तरह से, फिर उसके बीच में 3 पैरामीटर्स होंगे। सबसे पहला पैरामीटर होगा क्या प्रिंट करना है, जो क्या प्रिंट करना है उसको ये वाले साइन के बीच में लिखेंगे, ये वाले साइन के बीच में लिखेंगे। दूसरा जो पैरामीटर होगा वो आपको बताएगा कि कितना कैरेक्टर प्रिंट करना है, कितने अल्फाबेट प्रिंट करने हैं। हमने यहाँ पे 80 ले लिया और कॉमा करके फिर एक अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, राइट, लेफ्ट और सेंटर, तो यहाँ पे हमने सेंटर दे दिया। L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, C फॉर सेंटर। तो इस तरह से ये कमांड काम करता है। 3 चीजें होती है, क्या प्रिंट करना है, कितना प्रिंट करना है और अलाइनमेंट क्या रहेगा। ये हो गया स्टैटिक मैटर। ऐसे ही आपका वेरिएबल मैटर भी प्रिंट होता है, जैसे ये वाला हम फील्ड देते हैं आपको, पार्टी का एड्रेस लाइन 1 है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि कंट्रोल साइन के अंदर में नहीं लिखा हुआ है और ये डेटाबेस से पिकअप होके आएगा। पार्टी का जो भी एड्रेस रहेगा उसमें फर्स्ट लाइन जो एड्रेस टाइप होगा वो यहाँ से ऑटोमेटिक पिकअप होके आ जाएगा, और उसको स्पेस जो यूटिलाइज करने के लिए दिया गया है वो 47 अल्फाबेट दिया गया है, और अलाइनमेंट उसका लेफ्ट है। ये 2 चीजों के साथ साथ आपको 2 चीजें और भी ध्यान में रखनी है। अगर आपका CPI 12 अगर नॉर्मल चल रहा है
मतलब आपने कुछ नहीं लगाया, CPI 12 और कंडेंस नहीं लगाया, तो ये 10 कैरेक्टर पर इंच रहेगा। अगर CPI 12 ऑन किया हुआ है तो 12 कैरेक्टर पर इंच होगा। 1 इंच में 12 कैरेक्टर। और कंडेंस है तो 17 कैरेक्टर पर इंच। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे, तो ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी। कहीं पे कंडेंस दिखेगा, कहीं पे CPI 12 दिखेगा। CPI 12 दिखेगा जहाँ पे नॉर्मल होगा, और प्रिंटिंग एरिया आपकी 8 इंच होती है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 80 कैरेक्टर प्रिंट हो सकता है एक लाइन में। इस केस में आपका 96 प्रिंट हो सकता है मैक्सिमम, और इस केस में आपका 136 प्रिंट हो सकता है। तो आपको 8 इंच के एरिया में या पर इंच के एरिया से आप डिसाइड कर सकते हो कितने अल्फाबेट उसमें प्रिंट करने हैं, तो कौन सा मेथड यूटिलाइज करना है, कौन सा कमांड लगाना है, CPI 12 लगाना है या कंडेंस लगाना है। जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग के लिए दो अलग अलग कमांड होते हैं। एक होता है BLV। BLV का मतलब होता है B मतलब बिजी, L फॉर लाइन, V फॉर वर्टिकल, बिजी लाइन वर्टिकल। A फॉर ऑटोमेटिक, और यहाँ पे कभी कभी फुल यूज किया जाता है, मतलब ऊपर से नीचे तक। ऐसी दूसरा कमांड होता है BLH। ये भी बिजी लाइन है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल के लिए यूटिलाइज की जाती है। ये दोनों ही कमांड, ये जितने भी हमने कमांड बताए हैं, ये आप जब भी इनमाइट डिजाइन करते हो तो माइंड में ये ध्यान में रहना चाहिए, हमें क्या प्रिंट करना है, कितना स्पेस है उसमें, क्या यूटिलाइज करना है, वो चीज ध्यान में होना है। इनवाइस में माइनर चीजों को प्रिंट करने के लिए अगर इसका एग्जांपल देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इसका अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये सेंटर में आ गया। अगर इसके नीचे आपको दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन करके दो पार्ट में डिवाइड करना है तो BLH करके ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई आपकी। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है तो 40-40 का भी कर सकते हो। अगर CPI 12 लगाना है तो 96 का हाफ हो जाएगा, 48-48 हो जाएगा। सेम चीज को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, और यहाँ पे डालते हैं 48, यहाँ पे डालते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और फिर इसको हम फिर से कॉपी करते हैं यहाँ पे 48। अब इसका प्रीव्यू देखोगे तो ये लाइन से पूरा बाहर चला जाएगा। बाहर इसलिए चला गया क्योंकि हमारे पास 96 का स्पेस नहीं है। अब ये मैटर को अंदर लाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में भी आपको CPI 12 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये ऑन करना पड़ेगा, और इधर ऑफ कर दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब इसका प्रीव्यू देखोगे तो ये आपको बराबर दिखेगा। अब इसको हमने नीचे कर दिया, फिर से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी।
अब इसके नीचे हमें 3 बार लिखना है, हम 3 बार भी लिख सकते हैं। फिर से हमने इसको कॉपी किया, हमने कॉपी कर लिया। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम देखेंगे 96 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 32। तो हम इसको 32 में लिख देते हैं यहाँ पे, और ये वर्टिकल लाइन भी डाल देते हैं यहाँ पे, और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं आगे। अब आप देखेंगे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी हमने कंडेंस ऑन सीपीआई टू अलाउ नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कंटिन्यूस चाहिए तो ये हम ऑफ बंद कर देते हैं, वो कंटिन्यूस हो जाएगा अपने आप। अब इसके नीचे हमें और बाइफरकेट करना है, 4 बार लिखना है, तो भी इसी तरह से हम 4 में डिवाइड कर देंगे, लेकिन 4 में डिवाइड करने के लिए हमें कंडेंस यूज करना पड़ेगा फिर। अब हम लाइन को भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे उस तरह डाल सकते हैं, वो एडवांस का पार्ट है, हम इसके आगे नहीं जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो कैसे करते हैं, इनवाइट डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे। अभी अपनी जो इनवाइट डिजाइनिंग है बिजी में, वो इस तरह से आ रही है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब जैसे कोई ये बोलता है मुझे डिस्काउंट का कॉलम नहीं चाहिए, केवल प्राइस का कॉलम चाहिए, और जीएसटी का कॉलम मुझे चाहिए लेकिन एक साथ में आ जाए तो बढ़िया है, तो फिर हम उसको किस तरह से सेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में स्टैंडर्ड में सेटिंग करेंगे, सेल्फ कॉन्फ़िगर। हमें ये चाहिए, एचएसएन कोड भी चाहिए, जीएसटी परसेंटेज भी चाहिए। अब जीएसटी परसेंटेज में हमारे पास जीएसटी अमाउंट का ऑप्शन नहीं है, तो हम जीएसटी का अमाउंट कस्टम कॉलम करके डालेंगे, वो भी हम देखते हैं कैसे डालेंगे। जीएसटी परसेंट हम यहीं से ले लेते हैं, ये क्वांटिटी है। नेट प्राइस डिस्काउंट करने के बाद जो आएगा ये है। ये वाला जो कॉलम है हम इसको यूटिलाइज करते हैं जीएसटी अमाउंट के लिए, इसको भी हमने 11 दे दिया। हमें स्पेस का रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, तो ये नीचे जो मैचिंग है 80, 96, 130, तो हम 136 से मैच कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 50 कर देते हैं, और बाकी जितने भी हैं 10, सबको 10-10 कर लेते हैं, और जितनी प्राइस का पार्ट है उसको 12-12, और 15, इसको भी 12 ही करते हैं, और इसको 56 कर देते हैं। जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसको हमने सेव कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, हेडर में जाएंगे, और यहाँ से लोड डिफॉल्ट करेंगे। लोड डिफॉल्ट होने के बाद कर्सर को लास्ट लाइन पर रखेंगे और चेक करेंगे नंबर ऑफ लाइन कितनी है। नंबर ऑफ लाइन चेक करने के बाद देख लिया नंबर ऑफ लाइन 19 है, तो पेज सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे 19 डाल देंगे, नंबर ऑफ लाइन इन हेडर। फिर उसके बाद फुटर में जाएंगे,
फुटर में भी हम लोड डिफॉल्ट करेंगे। लोड डिफॉल्ट करने के बाद लास्ट लाइन में जाएंगे, देखेंगे नंबर ऑफ लाइन कितना है, 14 है। इसको ओके सेव करेंगे और फिर सेटिंग में जाके हेडर के लिए 14 लाइन दे देंगे। फुटर के लिए हम 14 लाइन दे देंगे यहाँ पे। अब हेडर हो गया, फुटर हो गया। अब यहाँ पे आपको बॉडी को मैनिपुलेट करना रहता है, तीनों मिला के 60 होना चाहिए, उसके हिसाब से आप फुटर डालोगे, सॉरी बॉडी डालोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 19, 14, 33 हो गया। अब आपके पास बचता है 27। अब 27 हमने यहाँ पे डाल के सेव कर दिया। अब इसका अगर इनवॉइस का हम प्रीव्यू देखते हैं तो इस तरह से आएगा। ये वाला फॉर्मेट हमने डिजाइन किया है, इस तरह से आ गया। बॉडी में अभी लोड डिफॉल्ट नहीं किया इसलिए कुछ नहीं आया, तो हमें एक बार यहाँ पे जाके बॉडी डिफॉल्ट भी लोड कर देते हैं। यहाँ पे भी अल्ट-डी कर लिया, लोड डिफॉल्ट हो गया। और फिर से हमने एक बार देख लेते हैं कि इनवॉइस का प्रीव्यू किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा HSN कोड, GST परसेंटेज एग्जम्प्ट आ गया, यूनिट आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे आई जो टैक्स का परसेंटेज था वो नहीं दिख रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक बार लोड करेंगे। यहाँ पे एडवांस में आ जाते हैं, देखते हैं IGST का कॉलम यहाँ पे आया था या नहीं आया था, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं है तो इसको हम फिर से एक बार अपलोड करते हैं, डिफॉल्ट लोड करते हैं फिर से। जब भी हम लोड डिफॉल्ट करते हैं तो हम तो IGST में डाला था, इसलिए हम सेंट्रल के लिए यूटिलाइज करते हैं और ओके कर देते हैं। तो शायद अभी यहाँ पे IGST का कॉलम आपको दिखेगा, IGST अमाउंट। और ऐसे ही हम बॉडी में ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसके बाद अगर हम फिर से इनवॉइस का प्रीव्यू देखेंगे तो हमें एक कॉलम एडिशनल दिखेगा जो IGST के अमाउंट पे है। ये देखिए IGST का अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक GST का परसेंटेज डाल देते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कैसे काम कर रहा है। अभी तो इसमें कैलकुलेशन नहीं है, मैं आगे डाल देता हूँ। ये 12% हमने डाला था, 6 इसमें कर दिया, 6 इसमें कर दिया और सेव कर दिया। अब क्या करना है, GST का परसेंटेज भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गया, स्क्वायर फीट आ गया, प्राइस आ गया। लेकिन हमने IGST वाला कॉलम क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि हमें टैक्स का अमाउंट या GST का अमाउंट प्रिंट करना है वहाँ पे, लमसम टोटल कितना है उस आइटम का। तो हम इनवॉइस डिजाइनिंग में कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बता दूं। फिर हम यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट में, हेडर में जाते हैं, सिंपली जो आइटम हमें चेंज करना है IGST अमाउंट लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं GST अमाउंट। GST अमाउंट लिखने के बाद
फिर हम बॉडी में जाएंगे। बॉडी में वो कंपोनेंट हम सर्च करेंगे जहां पे जीएसटी परसेंटेज या जीएसटी अमाउंट लिखा है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे आईजीएसटी अमाउंट लिखा हुआ है। इस कंपोनेंट को हम रिप्लेस कर देंगे जीएसटी ग्रैंड टोटल। यहाँ पे फील्ड्स अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वाइट एंड जीएसटी में आएंगे। यहाँ पे आपको एक फील्ड मिल जाएगा जीएसटी अमाउंट। कहाँ गया? ये देखिए, ये वाला अमाउंट हम ले लेंगे, या तो सिंपली यहाँ पे जो अमाउंट है इतना, इसको कॉपी करेंगे और इसकी जगह पे डाल देंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे जीएसटी अमाउंट भी आ गया। अब हम इनवॉइस का फिर से प्रीव्यू करते हैं, तो आप देखेंगे उसका हेडिंग और जीएसटी अमाउंट उसमें आ गया होगा। इसमें जीएसटी अमाउंट कितना है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। 1576, मतलब 3100 152 समथिंग रहेगा। एक बार देखते हैं दोनों प्लस करने के बाद कितना होता है। 3153.22 जीएसटी अमाउंट है इसमें। इस तरह से ये सारी चीजें आ गई। तो हमारा इनवॉइस डिजाइन हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, हेडर, बॉडी और फुटर। हेडर में कोई चेंजेस करना है तो हेडर में चेंज कर सकते हैं, फुटर में चेंज करना है तो फुटर में चेंज कर सकते हैं, बॉडी में अगर चेंज करना है तो बॉडी में भी चेंज कर सकते हैं। जहां पे भी आपको क्यूआर कोड वगैरह भी डालना है तो वहां पे क्यूआर कोड भी आप डाल सकते हो। अब इनवॉइस डिजाइनिंग के साथ में बहुत सारी चीजें पेज सेटिंग में और भी रहती हैं। जैसे हमने हेडर, बॉडी और फुटर बताया, उसी तरीके से आपके पेज सेटिंग में बहुत सारे और भी चीजें मिलेंगी जो आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ती है। अभी हमने हेडर, बॉडी, फुटर का ही बताया। इसमें 2-3 ऑप्शन और भी होते हैं जो एडवांस में आते हैं, वो अभी हम नहीं बता रहे हैं। अगर बॉडी में आप होते हो तो यहाँ पे एक फुल बॉडी स्पेस करके ऑप्शन आता है। फुल बॉडी स्पेस बेसिकली तब यूटिलाइज किया जाता है जब हमारा लेजर प्रिंटर होता है या फिर डेस्कजेट प्रिंटर होता है। अगर इसको नो कर देंगे तो ये एज ए कंटिन्यूअस रोल जैसा काम करेगा। मतलब आपके पास रिसिप्ट प्रिंटर है या थर्मल प्रिंटर है तो फिर आप यूज फुल बॉडी स्पेस को नो रखो, और इजेक्ट इनवॉइस आफ्टर फुटर प्रिंटिंग को भी आप नो रखो। तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस रोल वाले प्रिंटर में जितना भी प्रिंट होगा उसके बाद आपका पेपर को कट कर देगा इजेक्ट करते। कभी कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है, एक ही पेज पे 2 इनवॉइस की प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है, तो आप नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पर पेज 2 कर सकते हो, तो एक ही पेज पे 2 इनवॉइस प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसका मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे ये तो बड़ा इनवॉइस है, A5 साइज वाले में 2 इनवॉइस हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने 2 कर दिया। अब अगर आप इसका इनवॉइस अगर 2 कॉपी हमें प्रिंट करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा, A5 साइज 2 कॉपी प्रिव्यू। अब यहाँ पे देखोगे ऑथोराइज सिग्नेटरी और टैक्स इनवॉइस दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। अब इस ओवरलैप को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है वो आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी भी की सेटिंग होती है, इसमें ये पार्ट होता है फुटर का स्पेस को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। फुटर के पार्ट को इंक्रीज करने के लिए
आप इनवाइट डिजाइनिंग में जाइए, उसी फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको चाहिए, पेज सेटिंग में जाइए, यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ा दो। हमने 3 उधर कम किया, 3 इधर बढ़ा दिया। फिर से हम इनवाइस का प्रिंटिंग चेक कर लेते हैं और फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। सॉरी, हमने एक ही पेज किया था, इसके लिए वो नहीं आया। फिर से हम 2 पेज दे के देखते हैं। आप देख रहे होंगे आपको दोनों पेज में एक ही पेज पे आया है, लेकिन सफिशिएंट गैप आ गया। तो इस तरह से आप एक ही पेज पे 2 प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और सफिशिएंट गैप भी दे सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो छोटे छोटे कमांड होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह से रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप सेट कर दें। इसी तरह से और भी बहुत सारे कमांड होते हैं पेज सेटिंग में। प्रिंटिंग स्टाइल बाय डिफॉल्ट टॉमा होती है, लेकिन डॉटमेटिक्स वगैरह प्रिंटर करने के लिए आपको मिक्स में देना पड़ता है। डॉटमेटिक्स प्रिंटर अगर रहेगा, डॉटमेटिक्स प्रिंटर है तो आउटर बॉक्स नो कर दीजिए। अगर आपका प्री प्रिंटेड पेपर है, लेटर हेड पे प्रिंट करना है, तो आपको कितना स्पेस नीचे लेना है, तो उसको आप यस कर देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन डाल देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्किप हो जाएगा। ये जो स्किप का रेशियो होता है वो 6 लाइन पर इंच होता है। अगर आपको 1 इंच आपको डाउन करना है तो आपको 6 लाइन डालना पड़ेगा। 1.5 इंच डालना है तो 9 लाइन डालना पड़ेगा। इसी तरह से आप लाइन को प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हो कि मैटर को कितना नीचे मूव करना है लेटर हेड पे प्रिंट करने के लिए। आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए कोई नया प्रिंटर असाइन करना है तो यहाँ से यस करके एक डिफरेंट प्रिंटर भी असाइन कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। इनेबल डबल वाइडेड आइटम बॉडी, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये एडवांस का पार्ट है, ये हम नहीं बताएंगे। प्रिंट अगर आपको कोई चीज प्रिंट लैंडस्केप में करना है तो लैंडस्केप में आप कर सकते हो। आपको पेज नंबर प्रिंट करना है इनवाइस पे तो आप यस करके प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे कमांड हैं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पासवर्ड रखना है फॉर्मेट पे, यहाँ पे डाल के आप पासवर्ड सेट कर सकते हो जो भी आपको डालना है। तो ये इनवाइट डिजाइन का पार्ट था। अब इनवाइट डिजाइन में अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो एक बार डिस्कस कर लें कि अगर कुछ पेंडिंग रह गया हो या आपको ना समझ में आया हो तो वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी को कोई क्वेरी है इसमें? सर, मुझे क्वेरी